नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, सावित्री हियर वंस अगेन। आज का सेट 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सम 14 क्वेश्चंस और सो। तो गेट रेडी। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पुराने पेपर से हैं और जो हमने रखे हैं आपके लिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मी माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन चेक इट इफ़ यू वांट। एंड या होप आप सब लोग स्टे सेफ हो, मास्क पहन रहे हो। हाँ, चलो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस। हमारे सेट सिक्स का जो क्वेश्चंस है, तो विल स्टार्ट ऑफ विद द 63rd क्वेश्चन। तो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल्स प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग क्या है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल लर्निंग इज़ दैट कि हमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल शुड बी चूजन, या जब हम बच्चों के लिए मटेरियल प्रिपरेशन करते हैं फॉर लैंग्वेज लर्निंग के लिए कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स मटेरियल शुड बी चूजन, या ग्रेड ऑफ मटेरियल शुड बी चूजन, या any kind of materials can be chosen, या a small amount of material should be introduced? कैसे करना है हमें? या अगर आपने कहा आंसर आपका बी है तो बिल्कुल सही, ग्रेडेड ऑफ मटेरियल शुड बी चीज़ है। यानी ग्रेड के हिसाब से बच्चों को जब हम लर्निंग मटेरियल्स प्रिपरेशन के लिए देखते हैं, उनके हिसाब से बच्चों के लेवल के स्टैंडर्ड के ग्रेड के हिसाब से हमें चूज करनी है ना? राइट। नेक्स्ट, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स ऑफ रिलेटेड टू क्या? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एन इंडिविजुअल साउंड इज रिलेटेड टू यहाँ पे, ओके, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, या बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, या नाइदर एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी? क्या होगा? देखो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल का हो तो फ्लुएंस की जरूरत होती है? नो, बिल्कुल। सो व्हाट इज द आंसर? राइट, एक्यूरेसी। आंसर आपका एक्यूरेट, करेक्ट, एक्यूरेटली इज ए, if they are pronouncing तो हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, है ना, वो साउंड्स। नेक्स्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन। देखो, लैंग्वेज एक्विजिशन कब अकर होता है? जब बच्चों को हम रूल्स बताते हैं तब। दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, द चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड। ऑप्शन सी, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। एंड ऑप्शन डी, द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। तो जब हम लैंग्वेज एक्विजिशन बोल रहे हैं, एक्विजिशन कब हो सकता है, कब अकर होता है? व्हेन बच्चे को, आंसर आपका क्या होगा? हाँ, इफ यू हैड सेड सी, अब सही हो, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, तब वो एक्वायर करता है। बिना वो एक्सपोजर के कैसे सीखेगा वो लैंग्वेज को, कैसे एक्वायर करता है ना? तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, राइट? नेक्स्ट, when a child is asked to recite a poem, it can help the teacher to test, फिर से, जब when a child is asked to recite a poem, it can help the teacher to, बच्चे को हम रिसाइट करने को बोलते हैं पोएम, तब टीचर को क्या समझ में आता है इस टेस्ट से? बच्चों के, बच्चे, द टीचर विल टेस्ट द नॉलेज ऑफ द लिटरेचर उस बच्चे का, या प्रोफिशिएंसी ऑफ स्पीकिंग, या उसका एक्टिंग टैलेंट, या उसका कॉम्प्रिहेंशन। इन सब में क्या हो सकती है? बिल्कुल, जब रेसिटेशन ऑफ पोएम हो तो कैसे कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं बच्चे वो देखते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? बी। नाइस। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर he goes to school is often produced by learners due to, the structure he goes to school is often produced by learners due to failure of literature, mother tongue interference, overgeneralization of rules, या wrong teaching। जनरली ही गोज टू स्कूल, ये बात जो कुछ होता है लर्नर्स में, ये मदर टंग इन्फ्लुएंस वाली बात या लिटरेचर के कॉन्सेप्ट नहीं। जनरली द रूल्स, ये है ना, ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स जब होता है, देन ओनली पीपल से दिस, यू नो, लर्नर्स ऐसे बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ये जो इंग्लिश को, जैसे यू नो दे जस्ट इट्स काइंड ऑफ फ्री लैंग्वेज दैट दे स्टार्ट यूजिंग, बहुत जेनरिक यूज करते हैं। नेक्स्ट, इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या होती है? इंटरैक्टिव, इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है इंटरैक्टिव मीन्स क्या। ऑप्शन ए, लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग। बी, लिसनिंग फ्रॉम मोड ऑफ टोन, फॉर मोड ऑफ टोन। सी, लिसनिंग फॉर वर्ड स्ट्रेस एंड एम्फोसिस, या डी, लिसनिंग फॉर फाइंडिंग आउट स्पीकर्स एटीट्यूड। देखो, इंटरैक्टिव जब होते हैं, इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन जब बोलते हैं टीचर और बच्चों में, दैट मीन्स देर इज बोथ ऑफ देम आर लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई उसका रेस्पॉन्स देते हैं। तो हियर व्हाट कैन आई से? राइट,
आंसर होगा आपका ए, लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट अजम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग? कौन सा है इनकरेक्ट अजम्पशन? देखते हैं। ऑप्शन ए, लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज इट इन रियल सिचुएशंस। दो, कौन सा इनकरेक्ट एजम्पशन है यहाँ पे पूछ रहे हैं, ओके। लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्लेज एन important रोल इन लर्निंग, और language teaching should have a focus in communicative activities, और D, language teaching should give an importance to writing rather than speech। क्या ऐसा भी होता है कि हमें जब लैंग्वेज सिखाते हैं या सीखते हैं बच्चों में, क्या ये कुछ है क्या, राइटिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, स्पीच की ज़रूरत नहीं है? ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय। जब हम रीडिंग स्किल के बारे में बात कर रहे हैं, वो स्किल कैसे डेवलप? बेस्ट बाय राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस ऑन टेक्स्ट, focus on the use of words from context in the text, या doing vocabulary exercises, या doing quizzes and playing word games। जब मुझे रीडिंग स्किल डेवलप होना है बच्चों में, तो बेहतर क्या होगा? रीडिंग, फोकस ऑन द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। जब मैं ये करती हूँ, मेरा रीडिंग स्किल बढ़ेगा। सिर्फ वोकैबुलरी एक्सरसाइजेस ये क्विज़ से नहीं होता, या राइटिंग से, है ना। मुझे फोकस करनी है कि कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट में, वो सब। तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय। देखो, प्रैक्टिस ऑफ grammatical structures in a controlled manner can be done by कैसे? Option A, correcting wrong sentence produced by learners. Option B, gap filling grammar exercises. And next is writing paragraphs and essays. And D, explaining the use of particular structures. तो practice of grammatical जो भी structures in the controlled manner can be done by गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस। ऐसे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। थोड़ा दो, थोड़ा गैप्स दो, तो आसानी होती है उनको स्ट्रक्चर समझने में। पहले अगर एक सेंटेंस है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट द चाइल्ड टू आइडेंटिफाई इनिशियली, अब अगर पहले वर्ब्स का, नहीं तो नाउन्स का पहला, एक बार वर्ब्स का पूछ, ऐसे व्हेन यू आर गिविंग गैप्स वेरी इन अ सिंपल फॉर्मेट, सिमिलर सेंटेंसेस, तो बच्चों को समझ में आता है कि हाँ, ये ऐसे करना है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ये बात होती है। ओनली थ्रू लॉट ऑफ एक्सरसाइज और गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज जब देते हो, जल्दी सीख जाते हैं बच्चे। ज़्यादा देना पड़ता है वो एक्सरसाइजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ अ लैंग्वेज कोर्सेज। लैंग्वेज कोर्स के बाद लास्ट वाली टेस्ट क्या होती है? डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्लेसमेंट, अचीवमेंट, या मेमोरी टेस्ट? आप कौन सा टेस्ट लगाओगे? मैंने लैंग्वेज कोर्स सिखाने के बाद कौन सा टेस्ट करेंगे? डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट। एक बार लैंग्वेज सिखाने के बाद हम चेक करते हैं कि डायग्नाइज करते हैं कि वो सही कर पा रहा है या नहीं, कहीं गलती है या नहीं। तो आंसर आपका होगा ए, डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। वेरी सिंपल, सबको मालूम है। यस, स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज, बिल्कुल, हाँ, semantics. Study of meaning in a language is known as semantics, right? We are done. Okay, one more question है यहाँ पे. Yeah, while writing a notice, the writer should prefer कौन सा? जब नोटिस लिख रहे हो तो राइटर को कैसा होना चाहिए? द राइटर शुड प्रिफर पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस? बिल्कुल पैसिव वॉइस होना चाहिए। ओके, दैट शुड बी द वे व्हेन यू राइट अ नोटिस और समथिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोनेटिक्स इज बेसिकली एसोसिएटेड विद। फोनेटिक्स कौन सा? बेसिक साउंड्स, बिल्कुल, वेरी नाइस। तो फोनेटिक्स किसके साथ एसोसिएट होता है? साउंड्स के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। स्टे सेफ। लॉकडाउन फिर से शुरू बोल रहे हैं कुछ एरियाज में। एंड कमिंग टू द एग्जाम, आई डोंट थिंक अभी एग्जाम आपको जुलाई 5 को में होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थोड़ा बेटर टू स्टे सेफ। एग्जाम की बात आज नहीं तो कल हो जाएगा, नॉट टू वरी, बट प्लीज स्टे सेफ ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, एंड डू वेयर योर मास्क and take care of your health. Good night. Stay healthy, stay safe. Bye bye. See you tomorrow.